नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं असमसर न्यूज इंडिया। किसानों के हक में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र पर सवाल उठाया तो कांग्रेस खुशी से फूली नहीं समा रही है। बता दें कि एक प्रोग्राम में जगदीप धनखड़ ने संबोधन करते हुए केंद्र सरकार पर यह सवाल उठाया है कि अगर किसानों को उनका उचित मूल्य दे देंगे तो क्या कोई पहाड़ टूट जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से तंज कसे गए हैं केंद्र सरकार पर कि यही सवाल पिछले 5 सालों से राहुल गांधी उठा रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने भी किसानों के हक में बातें कही हैं कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि किसानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। किसानों से किया गया वादा आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं पूरा कर पा रही है, मुझे जवाब चाहिए। ऐसी बातें की हैं, ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद सियासत जो है वो और भी सर चढ़कर बोल रही है। किसानों के प्रदर्शन के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंगलवार को किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर लिया। एक कार्यक्रम को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसानों को उचित मूल्य दे दिया जाएगा तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जिन मामलों पर उपराष्ट्रपति ने सवाल किए हैं, यही सवाल हमारी पार्टी राहुल गांधी पिछले 5 सालों से उठा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्यसभा के संरक्षक और संविधान के रक्षक हैं। उन्होंने कृषि मंत्री से जो सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी भी पिछले 4-5 सालों से वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रही है। हम इसी बात पर चर्चा चाहते हैं और हमने इसके लिए नोटिस भी दिया। हमें खुशी है कि उपराष्ट्रपति ने ये सवाल पूछा है। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए जगदीप धनखड़ ये कहते हुए दिखाई दिए कि पिछले साल भी किसान आंदोलन चल रहा था, इस साल भी आंदोलन चल रहा है, समय गुजरता जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान आज परेशान क्यों है? यह बहुत गहरा मुद्दा है। इसे हल्के में लेने का मतलब यह है कि हम प्रैक्टिकल नहीं है, हमारी पॉलिसी मेकिंग सही ट्रैक पर नहीं चल रही। एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है, अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और यह आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। पाठक जी, अनुसंधान और विज्ञान आपका क्षेत्र है। मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तक नहीं है।
मैंने पढ़े हैं 2030 का, 2020 का, 30 का, 50 तक का बना दिया आपने। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए।